पर एक प्रेपोजिशन है आपका नियर। जैसे मैं कहूँ मेरा घर स्कूल के पास में है। मेरा घर कहाँ है? स्कूल के पास में है। तो पास में के लिए या नज़दीक या पास के लिए किसका यूज करना है? नियर का यूज करना। अब जैसे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या होता है। जैसे मैंने कहा मेरा घर स्कूल के पास में है। मेरा घर स्कूल के पास में है या स्कूल के पास है। अब लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। अच्छा मेक इंग्लिश इन लिखना है ना। मेक इंग्लिश क्या लिखना है? इन लिखना है। तो भाई इन नहीं लिखना है। माई होम ये हो गया सब्जेक्ट, चूंकि मेरे घर के बारे में बात हुई है। कोई टेंस की पहचान नहीं मिल रही है तो किस में जाएंगे? इज एम आर में जाएंगे। माई होम सिंगुलर है तो इज। अब इन नियर द स्कूल नहीं होगा, इज नियर द स्कूल होगा। इज नियर द स्कूल या इज नियर स्कूल। सिंपली समझ में आया। अब जैसे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि पास में रहता है। तो भाई बाय डिफॉल्ट में के लिए क्या सेट है दिमाग में? इन। में के लिए इनका यूज लगाना है, इनका यूज करना है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए तो यूज हमें पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये तो सबको पता है भाई। किसको नहीं पता है कि नियर का यूज पास के लिए किया जाएगा? सबको पता है कि नियर मीन्स पास होता ही है। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए तो कई सारे बच्चे दो तरीके से बनाएंगे। माई होम इज इन द नियर द स्कूल, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है? केवल पास की इंग्लिश होती है नियर। लेकिन अगर आप यूज पढ़ रहे हो या कोई अच्छा खासा पढ़ा है थोड़ा सिस्टमेटिक, तो उसके दिमाग में सेट है भाई स्कूल के पास में है या स्कूल के पास है। स्कूल के पास में है या स्कूल के पास है। बात तो वही है ना। बात तो वही है। स्कूल में तो है नहीं। अगर स्कूल में है तो इन द स्कूल कर दो, कौन रोका? क्लियर है। लेकिन यहाँ नियर का यूज होगा। समझ में आया। जैसे मैं कहूँ वो रेलवे स्टेशन के पास में रहता है। पता है कहाँ रहता है? रेलवे स्टेशन के पास में रहता है या रेलवे स्टेशन के पास रहता है। वो स्टेशन के पास में रहता है। बनाकर दिखाओ, सब लोग देखते हैं किसका सही है। और कौन सा टेंस है पहले पहचानो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। वेरी गुड। अब बनाकर दिखा दो। वो स्टेशन के पास में रहता है। देखते हैं किसका सही होता है। क्या हो जाएगा? ही। और रहता है, रहता के लिए क्या हो जाएगा? लिव। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है तो एस लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही लिव्स नियर द स्टेशन। नियर द स्टेशन ये तो सही रहेगा। ये गलत हो गया तो भाई क्या सही करोगे? क्लियर है। अभी से ऐसे लिख लो, केवल यही लिखो नियर मीन्स पास में, खत्म। पास में या केवल पास, याद रखो। चाहे स्टेशन के पास में रहता है, स्टेशन के पास रहता है ना। ये परेशान मत होना। दोनों के लिए नियर का ही यूज करना है। हाँ जैसे मैं कहूँ देखो उस दीवार के पास मत बैठो, वहां बम है। उस दीवार के पास मत बैठो। लिखूं? ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो फिर। उस दीवार के पास, दीवार होता है, दीवार के पास मत बैठो। उस दीवार के पास मत बैठो। क्यों बैठ रहे हो भाई? उस तार के पास मत बैठो। ये कुछ भी किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, सब लोग समझ लो। जब ओ से सेंटेंस खत्म हो, ऐसा कोई सेंटेंस जो ओ की मात्रा से खत्म हो, जैसे मत बैठो, मेरी बात मत सुनो, है ना, मत आओ, मत खाओ, मत रो, इस तरह से, या रो, जाओ, बैठो, सुनो, हंसो, बोलो, ठीक इस तरह से, तो वो सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस सबको पता है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, वो छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। भाई उस दीवार के पास मत बैठो, आई वांट टू से तुम उस दीवार के पास मत बैठो। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। लेकिन अगर मत है तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर देना। डोंट सिट। डू नॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है डोंट। तो डोंट सिट नियर दैट वॉल। अगर यहाँ तार होता तो मान लो ऐसा होता कि उस तार के पास मत बैठो, तो डेट वायर।
हाँ, उस की इंग्लिश होगी डेट। क्लियर? यहाँ पर उस की इंग्लिश क्या होगी? डेट होगा। जैसे उस तार तो डेट का डेट वायर। उस कार में कौन है? हु इज इन डेट कार। क्लियर? इस तरह से आपको यहाँ उस की इंग्लिश डेट होगी। क्लियर है? अब आता है बगल में। बगल में, तो बगल में के लिए आपको किसका यूज करना है? देखो, बगल में के लिए आपको यूज करना बिसाइड। बगल में के लिए किसका यूज करना है? बिसाइड, लेकिन बिना एस वाला, याद रखना। बिसाइड, बगल में के लिए केवल किसका यूज करना है? बिसाइड का यूज करना है। ठीक, ओनली बिसाइड का यूज। लेकिन अगर आप कर देते हो बिसाइड्स, एस लगा देते हो, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। दोनों में अंतर याद रखना, है ना। बिसाइड है तो उसका सेंस के बगल में सेंस निकलेगा, बगल में, के बगल में या के साथ में। लेकिन अगर बिसाइड से है तो इसका सेंस किससे निकलेगा? के अतिरिक्त। दोनों के दोनों प्रेपोजिशन है। हाँ बिल्कुल, के बावजूद भी होता है। क्लियर है? अच्छा, बगल में की इंग्लिश बिसाइड होती है। बगल में की इंग्लिश नेक्स्ट टू भी होगा। बगल में की इंग्लिश और क्या होती है? नेक्स्ट टू भी होता है। और बगल में की इंग्लिश एडजेसेंट भी होता है। एडजेसेंट, एडजेसेंट भी होता है। बगल में, जैसे बगल में कोई बैठा, मान लो टच, फिजिकल टच में है, तो वहां पर बाई होता है ना। ये बाई का यूज वहां करेंगे जब टच में हो। क्लियर है? बाकी सब तो विदाउट टच है, लेकिन बाई का यूज स्पेशली वहां जब टच में। जैसे मैं कहूं वह मेरे बगल में बैठी है, वह मेरे बगल बैठी है। वह मेरे बगल बैठी है, मेरे साथ बैठी है, मेरे बगल में बैठी है। तो क्या होगा? सी इज सिटिंग। सी इज सिटिंग। अब मेरे बगल में तो बिसाइड मी। नहीं सर, टच है ना। अरे रुक जाओ, टच है मतलब अरे मतलब क्या चाहती हो? तो बिसाइड मी, इसका मतलब टच में नहीं है। या आप कर सकते हो नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में, है ना। ये आप कर सकते हैं एडजेसेंट मी। एडजेसेंट मी, मान लो तुम एकदम टच में बैठा दी जबरदस्ती, भाई बैठ, है ना, मान लो। क्लियर? तो वहां पर क्या होगा? बाई मी, यानी कि बाई मी। ये समझ रहे हैं? इनमें से कोई एक का यूज करना है। बाई मी मतलब टच में, वो मेरे बगल में बैठी है। अगर मैंने कहा शी इज सिटिंग बाई मी, तब समझ लो कुछ पंगा है, दाल काली है। मैं तो कहता हूँ पूरी दाल ही काली है ना। चलो, अभी समझ में आया? इतना क्लियर है? बगल में के लिए किसका यूज करना है? चार का। बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बाई। बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बाई। बाई का यूज जब टच में हो, और बिसाइड्स का यूज करना के अतिरिक्त के सेंस में। चलो एक सेंटेंस बनाकर दिखाओ। वो गाने के अतिरिक्त नाचती भी है। हाँ मैंने देखा था वो गाने के अतिरिक्त नाचती भी है। बताइए क्या हो जाएगा? वह गाने के अतिरिक्त नाचती भी है। नाचती है, ती है से पता चला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो ट्राई इट। पर क्या होगा? देखिए, वो नाचती है, ती है से पता चला लड़की है ना। तो क्या हो जाएगा? सी। और नाचना की इंग्लिश डांस। यहाँ पर एस लगेगा तो सी डांसेस। के अतिरिक्त के लिए किसका यूज करना है? बिसाइड्स, है ना। और गान, अब याद रखो बिसाइड्स के साथ अगर वर्ब की बात हो तो वहां पर आईएनजी लगेगा। क्लियर है? चूंकि गाने, देखो गाने, गाने, नानी ने, है ना। एक्चुअली ये वर्ब है, लेकिन यहाँ वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है।
ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की तरह काम करवाना हो या तो जीरंड में या तो इन्फिनिटिव में, तो यहाँ पर सिंगिंग करना है, सिंग नहीं बल्कि आईएनजी लगाकर जीरंड के फॉर्म में टू लगा देते हो, टू सिंग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिसाइड्स के साथ आईएनजी लगता है। बिसाइड्स टू सिंग, देखो बिसाइड्स भी प्रेपोजिशन, टू भी प्रेपोजिशन, तो पंगा हो जाएगा, है ना। लगातार टू प्रेपोजिशन को अवॉइड किया जाता है, तो बिसाइड्स सिंगिंग होगा। क्लियर है? बिसाइड्स सिंगिंग एक और करके दिखा दो, देखते हैं किसका सही रहता है। लिखिए, मैं अंग्रेजी के अतिरिक्त 2 भाषाएं और बोल सकता हूं, एक तो हिंदी एक अवधी। मैं अंग्रेजी के अतिरिक्त 2 भाषाएं और बोल सकता हूं। लिख दूं क्या? मैं अंग्रेजी के अतिरिक्त 2 भाषाएं और बोल सकता हूं। अब देखो, इसके लिए मैंने एक उपाय बताया था। जब नॉर्मल सिंपल सेंटेंस रहे, सब्जेक्ट लिखो, फिर मेरा नंबर डायल कर दो 9876543210, मतलब 9876543210 का मतलब 9876543210, मतलब उल्टा चलना। बिल्कुल भाई, तो क्या होगा? आई पीछे से भागो, तो कैन बोलना की इंग्लिश स्पीक, ठीक, स्पीक। और यहाँ पर एंड वाला नहीं है, और है मोर वाला है। अरे भाई, 2 भाषाएं और बोल सकता हूँ। यहाँ और का सेंस किससे आ रहा है? जोड़ने के लिए या एक्स्ट्रा के लिए? एक्स्ट्रा के लिए। जैसे हमें और पैसा चाहिए, इतने 1000 से काम नहीं चलेगा, हमें और पैसा चाहिए, तो यहाँ और का सेंस किससे आ रहा है? एक्स्ट्रा से आ रहा है ना। तो यहाँ एंड वाला और नहीं है, तो कौन वाला और है? मोर वाला और है। क्लियर है? तो आई कैन स्पीक मोर 2 लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, क्या होगा? 2 लैंग्वेज मोर। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेज मोर। 2, यहां से ये पूरा ऐसे चलेगा, 2 लैंग्वेज मोर, इसका मतलब 2 भाषाएं और बोल सकता हूं। और किसके अतिरिक्त? अंग्रेजी। तो अतिरिक्त के लिए क्या हो गया? बिसाइड्स। और अंग्रेजी की इंग्लिश। अब देखो, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, काम नहीं है। अगर ये काम होता तब आईएनजी लगाएंगे। इंग्लिश कोई काम नहीं है भैया। ये सकता है के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी। तुम हंस सकते हो, यू कैन लाफ। मतलब जहां पर एक औकात की बात हो, सिंपल शक्ति सामर्थ्य क्षमता की बात हो, वहां पर कैन लगता है सकता है के लिए। जैसे मैं कुएं में कूद सकता हूँ, मेरी औकात होगी तभी कूद पाऊंगा, नहीं तो गहराई देखकर वापस भागूंगा, है ना भाई। मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ, मतलब अगर सामर्थ्य होगी, हिम्मत होगी, औकात होगी, क्षमता होगी, तभी तो बोल पाऊंगा। कि बिना सामर्थ्य के, बिना कैपेसिटी, बिना कैपेबिलिटी के बोल पाऊंगा नहीं। तो यहाँ क्या लगेगा? कैन। क्लियर है? तो आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेज मोर बिसाइड्स इंग्लिश। आप मोर को स्किप भी कर सकते हो। अब पूछो क्यों? क्योंकि बिसाइड्स कवर कर लिया। बिसाइड्स का मतलब है ही के अतिरिक्त। लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुपरफ्लुअस हो जाता है ना। आगे चलकर एक इंग्लिश में टर्म होता है सुपरफ्लुअस, तो मत लगाओ, है ना। इसे लिख लीजिए। पर देखिए, ध्यान से देखो, नेक्स्ट है आपका आगे और पीछे। मेरे आगे भूत है, मेरे पीछे भूतनी है। मेरे आगे भूत है। चलो 2 सेंटेंस लिखता हूँ, भूत परेत वाला ऐसा। मेरे आगे भूत है और मेरे पीछे भूतनी है। मेरे पूछे वो भूत की, वो मतलब उनकी साहिबा। मेरे पीछे भूतनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे आगे भूत है, मेरे पीछे भूतनी है, ठीक है। अब यहाँ के आगे के लिए इंग्लिश
आपको यूज करना अहेड ऑफ, ध्यान से याद रख लो, बहुत काम आता है, जल्दी मिलता भी नहीं है। के आगे की इंग्लिश क्या होगी? अहेड ऑफ। और पीछे या के पीछे, आगे या के आगे की इंग्लिश अहेड ऑफ, और पीछे या जो है के पीछे, इसकी इंग्लिश होगी बिहाइंड। बिहाइंड याद रहेगा। के आगे की इंग्लिश क्या होगी? अहेड ऑफ, और के पीछे या पीछे की इंग्लिश बिहाइंड। ऑफ नहीं, याद रखो, बिहाइंड में ऑफ नहीं लगेगा। अभी बताओ क्लियर है? चलो, मेरे आगे भूत है, इसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ घोस्ट। भूत की इंग्लिश घोस्ट होता है, इसको करेक्ट प्रोनाउंस होता है गोस्ट, लेकिन आप घोस्ट ही बोलो, नहीं घोस्ट से गोस्ट में चले जाओगे, पंगा हो जाएगा, है ना? हाँ, पीस में चले जाओगे, देख रहे हो। तो देयर इज अ घोस्ट, और मेरे आगे तो अहेड ऑफ मी, क्या होगा? अहेड ऑफ मी, लेकिन मेरे पीछे भूतनी है। अच्छा, तो देयर इज अ बीच, देयर इज अ बीच, और यहाँ बिहाइंड मी, देयर इज अ बीच बिहाइंड मी। अब देखो भैया, बीच कंफ्यूजन होता है, बीच दो होता है, एक BITCH, इस बीच का मतलब होता है कुतिया, फीमेल डॉग, है ना? और WITCH, इस बीच का मतलब होता है चुड़ैल। कुत्ता नहीं, चुड़ैल होता है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है।